नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट डाल रहे हैं और पोस्ट में वो बात कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता मुझे बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मेरे पर आरोप लगाया है कि 2017 में मैंने जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी की थी, जबकि मैंने करवा चौथ और छठ पूजा पर भी छुट्टी दी थी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जुम्मे की नमाज के लिए मेरे द्वारा की गई छुट्टी की जो बात कर रहे हैं वो सफेद झूठ है। उसके बाद हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सर पर गोल टोपी पहने हुए दिखा रखा है। उन्होंने सवाल भी किया कि क्या जो टोपी उन्होंने पहनी है वह भी सही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जैसे ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली कि बीजेपी के नेताओं ने सर पर एक धर्म विशेष की टोपी पहन रखी है, तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सामने आए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस पर झूठे प्रचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने एक फोटो भी साझा किया जिसमें उन्होंने दिखा रखा है कि ये फेक फोटो है, इसमें प्रधानमंत्री ने गोल टोपी पहन रखी है, और सही फोटो है जिसमें प्रधानमंत्री ने टोपी नहीं पहन रखी है। तो लगातार टोपी पर सियासत देखने को मिल रही है। तो लगातार इस पर सियासत हो रही है और इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनका रुख करेंगे। पटोला जी हमारे साथ हैं। पटोला जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। पटोला जी, ये जो बयानबाजी इस वक्त हो रही है धर्म के नाम पर, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? क्या कहना चाहते हैं? क्यों आखिरकार ये जंग छिड़ गई टोपी और पूरा धर्म के लिहाज से? देखिए, धर्म के नाम पे हमेशा राजनीति भाजपा ने की है। भाजपा ने हिंदुस्तान के कोई भी भगवान ऐसा नहीं जिसके पोस्टर पे इन्होंने बाथरूम के बाहर न लगाए। ये कहते हैं कसम राम की खाते, मंदिर वहीं बनाई देते थे, कसम अपने बाप की तो खाते नहीं। जिस तरह से 15,000 करोड़ रुपया 1990 में इकट्ठा हुआ उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। इस समय जो चंदा हुआ इसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है। ये लगातार जिस तरह से चुनाव नजदीक आते हैं तो भाजपा विकास के मुद्दे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये तमाम मुद्दों को छोड़ करके भाजपा ने ये आसान से एजेंडा लगातार 1990 से प्रयोग करके लाती आ रही है और इस एजेंडे को ये बढ़ाने का काम करते हैं। भाजपा का आईटी सेल इस तरह के फेक न्यूजों को, इस तरह के मुद्दों को बना करके अपने फेवर में माहौल करने का काम करते हैं। लेकिन जहां तक आपने हरीश रावत जी की बात और अनिल बलूनी जी के बीच की बात कही है, उसको लेके मैं ये कह सकता हूं कि हरीश रावत जी ने निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही है। यदि बलूनी जी कहते हैं कि हरीश रावत ने टोपी पहन के उनको मौलाना कहने का काम किया जाए, तो अटल जी ने अगर टोपी पहनी तो अटल जी मौलाना नहीं हो सकते। तब राजनाथ सिंह जी ने जब ठीक है, लखपत जी ठीक है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, पूनिया जी। पूनिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बोलिए। जो आप लखपत पटोला को इस वक्त सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग खासतौर पर धर्म की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं। हाँ, हेलो। हाँ, उनियाल साहब आप सुन रहे हैं? कमलेश उनियाल जी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। कमलेश जी बोलिए जरा। हेलो, बोलिए। कांग्रेस कह रही है कि आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, मेरे पटोला जी जो कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, ये और इनकी पार्टी के जो भी नेता हैं, इन्होंने 2000 जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने जुम्मे की नमाज के लिए घोषणा की गई थी कि जुम्मे की नमाज में हम छुट्टी देंगे, और हमने उस समय ये बोला था ये कि अगर ये जुम्मे की नमाज की छुट्टी दे रहे हैं तो मंगलवार के लिए भी हम लोगों को छुट्टी दिए जाए। जो सांप्रदायिकता की बात फैलाते हैं ये इनके नेता फैलाते हैं, और हरीश रावत ने उसके बाद ये स्वीकार भी किया है कि जो मेरा स्टेप था जुम्मे की नमाज का वो गलत था, इसलिए मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब फिर से ये उसी बिंदु पे बार बार कर रहे हैं ताकि पोलराइजेशन हो, अपने कहीं ना कहीं ये जो जातिवाद कार्ड ये पूरा, क्योंकि इनके तो चरित्र में है
कांग्रेस ने तो पूर्व 70 साल से राजनीति करते हुए हिंदू मुस्लिम कर करके तो सत्ता में आए हैं, और पुनः ये इनके हरीश रावत जी ये चाह रहे हैं कि पुनः इसी तरह के बयान दे करके, इसी तरह के बयान पे पुनः डिबेट करते हुए हम लोग चर्चा में आए और फिर दोबारा हम लोग सत्ता में आ जाए, संभव है नहीं, क्योंकि 70 साल इनको जनता ने देख लिया है। और आज बार भी प्रदेश की जनता ने 2017 में इनको वनवास कर दिया था, और ये वनवास इनका पूरा नहीं हुआ। जी जवाब दीजिए पटोला जी। इन्हें शायद पता नहीं है पूछा क्या जाता कहते क्या है। आप एक चीज बताएं मान्यवर कि आप 5 साल से सत्ता में होने वाले आपने खत्म कर दी वो नमाज जो हरीश रावत जी ने दी थी, खत्म कर दी आपने? पहली बात बता, कहाँ पे जुमे की नमाज के लिए छुट्टी दे रखी है? इस तरह के भ्रामक तथ्य आप चैनलों पे आके बोलते हैं। हरीश रावत जी ने 2 छुट्टियां दी हैं, सुन लीजिए। स्वीकार भी किया, हरीश रावत जी ने 2 छुट्टियां की थी। ये बिंदु पहले भी चल के आया था बडोला जी, ये तो उन्होंने स्वीकार किया था। वो गंगा जी को कभी नहर, हर की पैड़ी की जो पवित्र हमारी हिंदू धर्म की आस्था है, उसको नहर कहते हैं कि वो एक तरनाई नहर है, और फिर बाद में उसी बात को कहते हैं नहीं जी मेरे बयान तो बोलते कुछ और करते कुछ और है। हिंदू की आस्था की बात अगर ये करते हैं तो इन्होंने हमारे, आप ये चीज देखिए ना, इनके अगर कार्यकाल में आप देखोगे तो आप एक चीज देखो, सबसे पहले जहां तक टोपी पहनने वाली बात है, जहाँ जनेऊ पहनने वाली बात है, इनके सतीश मित्र कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी जनेऊ कर लेते हैं। सुन लीजिए, आप जो बीच में बोल देते हैं, आप डिबेट का जरा सा स्तर को रखिए। ये बीच में जो टपक जाते हैं आप, इसका ध्यान रखा कीजिए। आप पहली बात सुन लीजिए, जब आप बोल रहे होते मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, ये ध्यान रखिए आप पहले कमलेश जी। अगर आप गलत बात करेंगे तो वो टोकेंगे ना आपकी बात को। गलत बात क्या की मैंने? क्या गलत बात कही मैंने? अगर आप उन पर आरोप लगाएंगे तो वो भी तो आप पर आरोप लगाएंगे ना सर। गलत बात क्या कही? आप अगर उनको कह रहे हैं कि बीजेपी, आप अगर उनको कह रहे हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, तो आप अगर ये नहीं चाहते तो आपको इस तरह की फोटो साझा करने की, आपके पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की जरूरत क्या थी पोस्ट डालने की? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पहले तो इनको कहें अपने खामोश हैं। हाँ बोलिए। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं हमने गलत कही, मैं सुन लीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए। ये जो पकड़ करते हैं इधर उधर की बातों को, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये एक पोस्ट करते हैं हरीश रावत जी फोटो टोपी लगा करके, जिस तरह से राहुल गांधी जी की सर में टोपी लगा के कहते कि मौलाना हो गए हैं। जब अटल जी ने टोपी लगाए वो मौलाना नहीं हो सकते हैं। जब आडवाणी जी लगाते तब वो मौलाना नहीं हो जाते, जब मोदी जी लगाते तो वो मौलाना नहीं हो जाते हैं। ये 7 साल में मैं एक बात इनसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये कह रहे जुब्बे की नमाज की, 5.25 साल इनकी सरकार उत्तराखंड के अंदर हो गई। सुन लीजिए, नमाज की घोषणा की थी उस समय। सुन लीजिए कमलेश जी, 2017 से पूर्व। सुन लीजिए कमलेश जी एक बात सुन लीजिए, कमलेश जी उनकी बात सुन लीजिए ना, पटोला जी की बात सुन लीजिए कमलेश सुन जी। लीजिए, जो ये बीच में कहते हैं, सुनो क्या है, सुनो, तुम्हारे कहने से नहीं होता है। शासनादेश सिखाएं उसका। बहुत आप चैनल पे चिल्लाते हैं, शासनादेश सिखाओ उसका। क्या शासनादेश है? किस तरह की बातें करते तुम? शर्म नहीं आती तुमको चैनल पे बोलते हुए? शासनादेश है तुम्हारे पास? शासनादेश है तुम्हारे पास उसका? इस तरह की झूठी बातें तरह पड़े हुए आते फेसबुक क्या तुम्हारा ज्ञान लेकर के आते, भाजपा के जो है फेसबुक क्या ज्ञान लेकर जो आ जाते हैं, नॉलेज तो इनको होता नहीं कुछ, बकर करते बीच में। पटोला जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? किस तरह की बातें कह रहे हैं? नहीं आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सुन नहीं सकते ढंग से। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शांति के साथ जवाब दीजिए ना पटोला जी। भारतीय जनता पार्टी को जवाब दीजिए ना कि आखिरकार कौन मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, कौन हिंदू कार्ड खेल रहा है। सुन लीजिए, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कौन किस तरह की घटनाएं करता है, ये आप ही जानते हैं। हाँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत चिल्ला रहे चैनल पे, इनके पास शासनादेश है, ये सरकार में है, 57 का बहुमत है, शासनादेश है इनके पास, इससे ये बात करना चाह रहे। शासनादेश लाए चैनल पे बोल देते, फेसबुक क्या ज्ञान, व्हाट्सएप है कि ये RSS की ज्ञान नहीं चलता चैनलों पे। आप शासनादेश सिखाएं अपना, यदि छुट्टी की तो शासनादेश सिखाएं। हरीश रावत जी ने 2 छुट्टियां की है, करवा चौथ की छुट्टी की है। सुन लीजिए, हरीश रावत जी ने ये 2 छुट्टियां। कमलेश सुनियाल एक मिनट शांत होइए। कमलेश सुनियाल एक बार उनको बोलने दीजिए, सुनिए। सुन लीजिए, ये जो बकड़ कर देते, इनको और नहीं आता है, कोई इनके पास न ज्ञान होता न इनके पास किसी तरह का कोई होता। मैं पहले बात हरीश रावत जी जुम्मे की छुट्टी की तो शासनादेश लेके आया। सुन लीजिए, ठीक है लखपत पटोला जी, ठीक है। कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखपत पटोला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार इसी पोस्ट को लेकर के चल रहा है। आप ये मान रहे हैं कि औरों के सर पर शहीद है टोपी? उसमें तो अटल बिहारी जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं,
दूसरे उनके दूसरे नेतागण भी हैं, और यदि कहें तो कुछ और भी हमारे पास उनके नेतागणों के और उनके सबके फोटोज हैं, और वो भी हम जारी कर देते हैं। हरीश रावत जी ने कहा है कि मोदी जी ने गोल टोपी लगाई है, कहा है कि नहीं कहा है? मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूं कि 2016 में भी इन्होंने ये झूठ बोलने का प्रयास किया था, और वो फेक न्यूज है। ये स्वयं तो सब कुछ करते हैं, कभी कलमा पढ़ते हैं, कभी टोपी लगाते हैं और जनेऊ कोट पर लगा करके घूमते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय केजे बाबू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। सीएम ने कहा है कि मेजर जनरल केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया। उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें युद्ध सेना मेडल भी मिला। राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी उन्होंने सेवा के दौरान सराहनीय कार्य किए। बड़ा दुखद क्षण है। मेजर जनरल बाबू जिनका असमय जो है निधन हो गया, असमय जो है वो हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है, कैडेट्स के बीच में काम किया है, बहुत सारे उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से ब्रिगेडियर बाबू को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने जोगेश्वर धाम में पुजारियों और ट्रस्ट के प्रबंधक से अभद्रता की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भी इस मामले में नाराजगी जताई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार की अभद्रता बीजेपी के नेताओं की शैली बन चुकी है। उन्होंने जोगेश्वर धाम में हुई इस घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि वे तत्काल आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप की सदस्यता को निरस्त करें। जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने नरेश बंसल से बचाव में कहा है कि मामले को तूल देने की पहले किसने पहल की है यह अलग विषय है, लेकिन ऐसे प्रकरणों से बचना चाहिए। यानी कि बीजेपी सांसद नरेश बंसल चाहते हैं कि मामले को तूल ना दिया जाए। ये जो सत्ता है ये जनता की दी हुई सत्ता है और जनता के काम आनी चाहिए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके सभी पर घमंड का रौब कर रहे हैं, और अफसोस तो इस बात का और हद हो गई है कि हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। वहां पुजारियों को जागेश्वर में जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया, तो निश्चित रूप में हम तो उन पुजारियों के पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे भगवान शिव के आराधक हैं और भगवान शिव की अर्चना करते हैं। हम उनमें भगवान शिव का रूप देखते हैं, और ऐसे में अगर उनकी बेइज्जती की जाए, उनको जो है प्रताड़ित किया जाए, तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। कोई इसको सहन नहीं करेगा। देखिए, मैंने उसको देखा नहीं है, आपने कहा है, अब उसकी संज्ञान जिस स्तर पर लिया जाना होगा वो लिया जाएगा, जिसकी जो गलती होगी, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की बातें आई है। किसने पहले शुरू किया, किसने पहले क्या किया, क्या था क्या नहीं था, ये सब देखने का विषय है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बचा जाए। तो वहीं बरेली से बीजेपी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप की ओर से विश्व प्रसिद्ध जोगेश्वर धाम में पुजारी और मंदिर प्रबंधन के साथ गाली गलौच और मारपीट के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जोगेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान भी सामने आया है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। यूपी के धर्मेंद्र कश्यप जी जो बरेली से सांसद हैं, वो जागेश्वर धाम में पूजा करने के लिए आए थे। कल 31 तारीख को जब 6 बजे हमारा मंदिर परिसर जो है बंद हो जाता है कोरोना कार्यकाल के तहत, तो वो 6:30-7 बजे तक मंदिर के परिसर में घूमते ही रहे अपने साथियों के साथ। और उसको लेकर के हमारे मंदिर कमेटी के प्रबंधक भगवान भट्ट जी उनसे जो नियम हैं उन नियमों को बताने के लिए, उनका पालन करने के लिए उनके पास आए, तो वो इतने उग्र हो गए कि उन्होंने हमारे भगवान भट्ट जी को 2-3। तो वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रसाली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि 2022
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का है। उन्होंने कहा कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 21 साल का प्रदेश अभी भी विकास से कोसों दूर है। इससे दोनों ही पार्टियों के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोगों को दिए जाने वाले मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ी हुई है और आज वही मुहिम राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिससे कि उत्तराखंड की जनता को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। पार्टी का भविष्य उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज जनता को नई राजनीति की आवश्यकता है। जनता परंपरागत राजनीति से ऊब चुकी है। जनता चाहती है कि अब जनता के मुद्दों पर बात हो और आम आदमी पार्टी उसमें काफी सफल हुई है। आज हमने जो आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन मुद्दों को, उन विषयों को हमने राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है। आम आदमी पार्टी उसमें सफल हुई है। जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने की बात है, दूसरे मुख्यमंत्री आए, तीसरे मुख्यमंत्री आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की उधर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी शिरकत की। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 27% का आरक्षण दिया। इसे लेकर के ओबीसी वर्ग में खुशी की लहर है। बंसल ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को अवसर देने का काम भी प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी 2 दिन पूर्व ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्वर्ण समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान करने का काम किया है, यह इसका परिचायक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए छूना चाहूंगा कि भाई साहब उसमें वहां पर बैठते हैं संसद में, आप लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह अपना कर सकते हैं कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब किसी विषय को संसद में बोलते हैं तो उसका एक महत्व होता है। और जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो उस मंत्रिमंडल में ओबीसी भी थे, उसमें दलित समाज भी था, उसमें स्वर्ण समाज भी था, महिलाएं भी थी, बहुत अधिक मात्रा में शिष्टाचार होने के नाते। तो ये तो हमारी संस्कृति में भी परिचय करा। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार।